हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग में जो गर्भिणी विज्ञान टॉपिक हम लोग ने स्टार्ट किया था उसके नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस। जो हमारा टॉपिक बचा है इन द आयुर्वेदिक टॉपिक, वो है हमारा मासिक गर्भिणी परिचर्या। मतलब इसमें हम लोग बात करेंगे कि मासानुमासिक गर्भिणी को क्या क्या चीज़ें खाने के लिए देना चाहिए हर मास में, और इसके अलावा बात करेंगे गर्भ स्थापक गण के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो ये दो टॉपिक्स आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मासानुमासिक गर्भिणी परिचर्या में क्या क्या बताया गया है। तो गर्भिणी परिचर्या की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है कि गर्भिणी हेतु क्या पथ्य आहार है और क्या पथ्य विहार है। तो इसमें बोला गया है कि उत्तम गुणयुक्त संतान की इच्छा रखने वाली स्त्री को अहित आहार एवं विहारों को विशेष रूप से त्याग देना चाहिए एवं सुंदर आचरणों से युक्त रहते हुए स्त्री को हितकर आहार विहारों एवं अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, क्या बोला गया है कि अगर स्त्री जो है उसको उत्तम गुणयुक्त संतान चाहिए तो ऐसे कंडीशन में उसे अहित आहार एवं अहितकर विहार को त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, गर्भ में विकृति उत्पन्न हो जाती है। और साथ ही साथ उसे क्या करना चाहिए कि जो सुंदर आचरण है, मतलब कि जो अच्छे आचरण अच्छे विहार होते हैं वो सब करने चाहिए। साथ ही साथ बोला गया है कि उसको हितकर आहार एवं विहार के द्वारा अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके शरीर में कोई दोष प्रकोपित हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं जाके गर्भ को भी विकृति करता है, गर्भ में भी विकृति उत्पन्न करता है। तो इसी कारण से बोला गया है कि जो गर्भिणी स्त्री है उसको क्या करना चाहिए, हितकर आहार विहारों द्वारा ही अपने शरीर की रक्षा करते हुए गर्भ की रक्षा करनी चाहिए। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। तो बोला गया गर्भिणी गर्भावस्था के प्रथम दिन से सदा प्रसन्नचित पवित्र अलंकार युक्त श्वेत वस्त्र धारण करके शांति कर्म, मंगल कर्म, देवता, ब्राह्मण, गुरु आदि की पूजा कर। ठीक है, क्या बोला गया कि जैसे ही गर्भिणी को पता चले कि उसकी गर्भावस्था शुरू हो गई है तो ऐसे कंडीशन में वो प्रथम दिन से ही हमेशा क्या रहे, प्रसन्नचित रहे, हमेशा खुश रहे, किसी भी तरह का क्लेश उसके शरीर पे न रहे, पवित्र रहे, मतलब कि अपने शरीर के अच्छे से सूची रखे, साफ रखे, स्वच्छ रखे, अलंकार युक्त रहे, मतलब कि अच्छे आभूषणों का धारण करके रहे, श्वेत वस्त्र का धारण करके रहे, हमेशा शांति कर्म, मंगल कर्म, देवता गुरु आदि की पूजा करने में प्रलिप्त होना चाहिए। बोला गया है कि उसके शयन तथा आसन मृदु वस्त्र से युक्त होना चाहिए। ठीक है, जो शयन है, जहाँ पे सो रही है या फिर जहाँ पे वो बैठ रही है, वो कैसे होना चाहिए, मृदु होना चाहिए, कठिन नहीं होने चाहिए। बोला गया शयन या फिर आसन जो है न ही अधिक ऊंचा हो, न ही निराधार हो, तथा पीड़ा रहित हो। ठीक है, जहाँ पे भी बैठ रही है, सो रही है, वो न तो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो, न ही बहुत नीचे हो, और थोड़ा भी पीड़ा देने लायक न हो। बोला गया हृदय जो प्रिय वस्तु है, प्रिय द्रव्य है, मधुर प्राय स्निग्ध तथा दीपनी द्रव्य से युक्त भोजन करना चाहिए। ठीक है, जो उसे अच्छा लगे, जो उसके लिए हितकर हो, जो मधुर द्रव्य रसात्मक हो, मधुर रसात्मक हो, स्निग्ध द्रव्य या फिर दीपनी द्रव्य, ताकि शरीर में किसी भी तरह की जाठरा अग्नि का मंदता देखने को न मिले, जिसके कारण आम आदि का निर्माण न हो। ये सारी चीजें उसे करनी चाहिए। उसके बाद बोला गया इस प्रकार प्रसव काल तक सामान्य परिचर्या का पालन करना चाहिए। तो ये सामान्य परिचर्या होगी। ठीक है, सामान्य परिचर्या में क्या क्या देखा हम लोग ने कि प्रथम दिन से ही वो प्रसन्न चित्त रहे, प्रसन्न होने के साथ साथ पवित्र रहे, सूची रखे, अलंकार युक्त रहे, श्वेत वस्त्र का धारण करे, शांति कर्म करे, मंगल कर्म करे, और गुरु और बड़े जनों की पूजा करे। ठीक है, इसके बाद जहाँ पे भी सो रही है वो मृदु होना चाहिए, न तो अधिक ऊपर होना चाहिए, न ही नीचे होना चाहिए, और दीपनी आदि द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। उसके बाद इसके अतिरिक्त ये तो हम लोग ने खाने पीने या फिर किस तरह से उसका विहार होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बोला गया है कि जो गर्भिणी होती है उसको कुछ प्रकार की मणियों का भी धारण करना चाहिए। बोला गया है कि जो गर्भिणी होती है उसको सदा तिवृत की मणि बनाकर श्रोणी प्रदेश में धारण करना चाहिए। जो त्रिवृत सामा तिवृत बताया गया हम, उसका मणि बनाकर उसको श्रोणी प्रदेश में धारण करने के लिए बोला गया है। तो एक एमसीक्यू यहाँ पे तैयार हो सकता है कि गर्भिणी को किस का मणि बनाकर पहनने के लिए बोला गया है और कहाँ पे। तो मणि तिवृत की होनी चाहिए और श्रोणी प्रदेश में धारण करना चाहिए। अब जो गर्भिणी है उसके स्नान हेतु जल किस प्रकार का होना चाहिए ये भी विशेषकर बताया गया है। तो बेसिकली वृद्ध भागवत ने बोला है कि विल्व, कपास, फमफड़ा, मतलब कि जो सरवाल होता है उसका, तथा पाटली मतलब कि गुलाब के पुष्प या फिर पाठल, फिर वकायन या फिर पिंचुमंद, अग्निमंथ, जटामांसी, वर्धमान मतलब कि एरंड के पत्र को कूटकर बनाए गए शीतल क्वाथ अथवा सर्वगंधोदक से गर्भवती को प्रतिदिन स्नान करने का निर्देश दिया गया।
मतलब क्या करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये भी याद कर सकते हो कि सर्वगंधोदक मतलब कि ऐसा उदक या फिर जल से स्नान करना चाहिए जो कि सुगंधित युग, ठीक है, सुगंधित जो द्रव्य है उनसे सिद्ध किए हुए शीतल क्वाथ से क्या करना चाहिए, जो गर्भवती स्त्री है उसको प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, ऐसा बोला गया है। इसके अतिरिक्त बोला गया है कि आगवट ने नवम मास में वातग्न द्रव्यों के पत्तों को कूट कर बने क्वाथ को शीतल कर प्रतिदिन स्नान करने का निर्देश दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो नवम मास में बोला गया है, ठीक है, और सभी मास में तो ऊपर की चीजें हैं कि शीतल जल क्वाथ का बनाकर सर्वगंधोदक से गर्भवती को स्नान करना चाहिए, लेकिन नवम मास में इन्होंने बोला कि है वातग्न द्रव्यों के पत्तों से, क्योंकि नवम मास में क्या होता है कि अपान वायु का जो कार्य होता है वो अच्छा होना चाहिए, तभी गर्भ का निष्क्रमण की जो प्रक्रिया है वो अच्छे से हो सकेगी। तो ऐसे कंडीशन में बोला गया कि वातग्न द्रव्यों के पत्तों को कूटकर बने हुए क्वाथ को शीतल कर प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोग ने सामान्य परिचर्या की बात कर ली कि गर्भिणी हेतु क्या पथ्य है, अपथ्य क्यों जानना जरूरी है, ताकि वो क्या कर सके, अपने शरीर की रक्षा कर सके, गर्भ की रक्षा कर सके। फिर उसके बाद क्या क्या सामान्य करना चाहिए, मणि कौन सा धारण करना चाहिए और स्नान कैसे। अब हम लोग बात करते हैं कि मासानुमासिक मतलब कि हर एक मास में किस प्रकार का आहार विहार करने के लिए उसको निर्देशित किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रथम मास की। प्रथम मास में क्या बोला गया है, दोनों की बात करेंगे हम लोग, चरक की भी बात करेंगे और सुश्रुत की भी। तो चरक आचार्य ने बोला गया कि अनुपस्कृत क्षीर मात्रावत शीतल करके समय समय पर पीना चाहिए और प्रातः तथा सायं साथ में भोजन करना, ठीक है। अब बोला गया है साथ में भोजन करने के लिए बोला गया है। तो पहले महीने में बस इतना याद रखो कि प्रातः पहले महीने में साथ में भोजन करने के लिए बोला गया है और दूध का पान करने के लिए बोला गया है। वहीं पर सुश्रुत ने भी लगभग सेम ही चीज बोला गया कि मधुर शीत और द्रव्य पाय आहार का सेवन करना चाहिए, मतलब कि जो द्रव्यकर आहार हो जिसमें द्रव्यभूत या फिर जो लिक्विड फॉर्म ऑफ द फूड हो उसको ज़्यादा सेवन करने के लिए बोला गया है। द्वितीय मास में वापस से मधुर औषध सिद्ध क्षीर का सेवन करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो प्रथम मास में सात्विक आहार और दूध का सेवन करने के लिए बोला गया, और द्वितीय मास में इन्होंने क्या बोल दिया है, मधुर औषध से सिद्ध जो क्षीर होता है मतलब दूध होता है, तो दूध ही पीना है, लेकिन क्या करना है, अब उसको मधुर औषधि से सिद्ध कर लेना है। उसके बाद तृतीय मास में उन्होंने बोला कि मधु एवं सर्पी से संस्कारित क्षीर का पान करें, ठीक है। मधु एवं सरसी, पहले महीने में सिर्फ दूध, दूसरे महीने में मधु औषध से सिद्ध, और तीसरे महीने में मधु, मधु मतलब क्या हमारा छौद्र हो गया या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं हनी, और सर्पी मतलब कि घृत से संस्कारित क्षीर का सेवन करने के लिए बोला गया। चतुर्थ मास में बोला गया कि क्षीर या फिर नवनीत अक्ष मात्रा में, अक्ष मतलब क्या होता है, 2 तोला के यहाँ पे बेसिकली बताया गया है, तो यहाँ पे लगभग 20 ग्राम, ठीक है, इसके आसपास ही आता है। तो इसकी मात्रा में क्या करना चाहिए, क्षीर या फिर नवनीत का सेवन करने के लिए बोला गया है। इसके अतिरिक्त पंचम मास में उन्होंने बोला है क्षीर सर्पी या फिर क्षीरोदघृत का सेवन करना, मतलब कि दूध में घृत डाल के सेवन करने के लिए बोला गया है। षष्ठम मास में उन्होंने मधुर औषध सिद्ध क्षीर सर्पी का सेवन करने के लिए, तो देखिए द्वितीय मास में सिर्फ मधुर औषध से सिद्ध क्षीर का प्रयोग करने के लिए बोला गया है, वहीं पे जब छठे मास में आते हैं तो मधुर औषध से सिद्ध क्षीर सर्पी का प्रयोग करने के लिए बोला गया है। वैसा ही सातवें मास में भी बोला गया है कि मधुर औषध से सिद्ध क्षीर सर्पी का प्रयोग करना चाहिए। आठवें मास और नौवें मास में थोड़ा सा अलग हो जाता है। आठवें मास में इन्होंने क्या बोला गया है कि क्षीर यवागु सर्पी समय समय पर पान करें, ठीक है, क्या करना है, क्षीर का, यवागु का, सर्पी का पान करने के लिए बोला गया है। उसके बाद बोला गया कि भद्रकाप ने इसके सेवन का निषेध किया क्योंकि इससे गर्भ से पेंगल या फिर पीलापन आ जाता है। अब देखो जो ऊपर बताया गया उसका यहाँ पे भद्रकाप ने निषेध किया है, लेकिन ये किसने बताया है, चरकाचार्य ने बताया कि क्षीर यवागु या फिर सर्पी का समय समय पर पान करना चाहिए। जो पुनर्वसु आत्रेय हैं उन्होंने पेंगल बाधा होने पर भी क्षीर यवागु का प्रयोग अकार्य नहीं है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला गया कि तो भी क्षीर यवागु का प्रयोग कर सकते हैं, और बोला गया है चक्रपाणि द्वारा कि क्षीर यवागु का प्रयोग अल्प दोषकारक है परंतु बाद में बहु गुणप्रद एवं लाभदायक होता है। तो एब्सोल्युटली हमें क्या करना है, ये सारी चीजें न याद करते हुए बस इतने याद करना है कि अष्टम मास में क्षीर यवागु एवं सर्पी का पान करने के लिए बोला गया है। और अगर एक्स्ट्रा कुछ चाहते हो तो ये कर सकते हो कि क्षीर यवागु का प्रयोग अल्प दोषकारक है, लेकिन ये क्या है, बहु गुणप्रद होता है और लाभदायक होता है। और नवम मास में यहाँ पे बोला गया है कि मधुर वर्ग की औषधियों से सिद्ध तेल की अनुवासन बस्ती और गर्भ स्थान और गर्भ मार्ग के स्नेहार्थ
इसी तेल की पीछू योनि में धारण करने के लिए बोला गया। तो दो चीज बोला गया है यहाँ पे, अनुवासन बस्ती दाने के लिए और पीछू धारण करने के लिए बोला गया है इन द नवम मास। तो एक बार चरक आचार्य का फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद सुश्रुत का देखेंगे, क्योंकि साइमल्टेनियसली देखेंगे तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन बेस्ट हो सकता है। तो चरक आचार्य ने सबसे पहले क्या बोला है कि प्रथम मास में सात्विक आहार करो और दूध का सेवन करो, ठीक है। दूसरे महीने में मधुर औषध से शुद्ध दूध का ही सेवन करना है। तीसरे महीने में मधु एवं सर्पित से संस्कारित दूध का सेवन करना है। तो मधुर और मधु में कंफ्यूज मत होइए। मधु मतलब क्या हो गया कि तीसरे महीने में उन्होंने हनी का प्रयोग करने के लिए बोला गया है, जबकि दूसरे महीने में जो मधुर औषध वाले द्रव्य मतलब कि मधुर रसात्मक जो द्रव्य होते हैं उनसे सिद्ध करके क्षीर का दूध का सेवन करने के लिए बोला गया है। तो पहले महीने में सिर्फ दूध, दूसरे महीने में मधुर औषध से सिद्ध दूध, तीसरे महीने में मधु और सर्पी से सिद्ध दूध, और चौथे महीने में उन्होंने क्षीर और नवनीत का उपयोग करने के लिए बोला गया। तो क्षीर में नवनीत डाल के या 2 टोला 20 ग्राम के नवनीत डाल के दूध में पीना चाहिए। उसके बाद पंचम मास में क्षीर सर्पी मतलब कि क्षीर में सर्पी मतलब कि घृत डाल के सेवन करने के लिए बोला है। और षष्ठम मास में मधुर औषध से सिद्ध क्षीर और सर्पी का प्रयोग करने के लिए बोला गया है। सातवें मास में भी उसके समान ही है। आठवें मास में क्षीर यवागु सर्पी का पान करने के लिए बोला गया है। और 9वें महीने में मधुर औषध से सिद्ध अनुवासन बस्ती देना है और उसके बाद पीछू योनि में धारण करने के लिए बोला गया है। वहाँ पे जब हम सुश्रुत की बात करते हैं तो सुश्रुत ने भी प्रथम मास में मधुर शीत द्रव्य का सेवन करने के लिए बोला गया है। दूसरे मास में भी उनका सेम ही है कि मधुर शीत द्रव्य पाए आहार का सेवन करना चाहिए। तीसरे महीने में भी उनका लगभग ये सेम है कि मधुर शीत द्रव्य आहार का प्रयोग करना है, लेकिन इसके साथ साथ षष्टिक ओदन दूध के साथ लेने के लिए उन्होंने बोला है। षष्टिक ओदन मतलब कि जो षष्ठी चावल होता है उससे बने हुए ओदन मतलब कि चावल को भात को दूध के साथ खाने के लिए बोला गया है। उसके बाद चौथे महीने में भी षष्टिक ओदन दधि के साथ बोला गया है। उसके बाद बोला गया पय नवनीत संश्रुष्ट आहार। देखो यही सेम चीज यहाँ पे चरक ने भी बोला था कि क्षीर नवनीत, और पय का मतलब भी क्या होता है दूध, क्षीर का मतलब भी दूध होता है। तो दूध और नवनीत से संश्रुष्ट आहार का सेवन करने के लिए बोला गया है। और इसमें उन्होंने एक चीज बोला गया कि जंगल मांस रहित सहित हृदय अन्न का सेवन करना, ठीक है। जो जंगल मांस होता है, जो जंगल पशु पक्षी है उनके मांस का हृदय अन्न मतलब जो अन्न अच्छा लगता है उसके साथ सेवन करने के लिए बोला गया। इसके बाद पांचवें महीने में भी उन्होंने षष्टिक ओदन दूध सर्पी के साथ दूध के साथ खाने के लिए बोला है, और क्षीर सर्पी संश्रुष्ट अन्न चरक के समान ही बोला है। तो लगभग पहले 3 महीने में सारी चीज़ें सेम बोली है कि मधुर शीत द्रव्य पाए आहार लेना है। उसके बाद तीसरे महीने से ही इन्होंने षष्टिक ओदन दूध के साथ सेवन करने के लिए बोला है, जो कि हम छठे महीने तक सेवन कर सकते हैं। वहीं पे जब हम लोग 7वें महीने में आते हैं तो इन्होंने पृथक पर्णादि सिद्ध सर्पी का प्रयोग करने के लिए बोला गया है, या फिर विदारादि जो विदारी गंधादि जो वर्ग के औषधि हैं उनसे सिद्ध सर्पी का प्रयोग करने के लिए उन्होंने बोला है। उसके बाद आगे इन्होंने बोला है कि जो पुराण पुरुष शोधनार्थ वायु अनुलोमार्थ बदर के कषाय में बला अति बला सतपुष्पा पलल दूध मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो द्रव्य हैं मधुर रसात्मक द्रव्य हैं उनको घृत मिलाकर स्थापन बस्ती देने के लिए बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा अलग हो जाता है चरक से। चरक ने कहीं पे भी 8वें महीने में किसी भी प्रकार की बस्ती का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन जो सुश्रुत है उन्होंने 8वें महीने में ही स्थापन बस्ती का प्रयोग करने के लिए बोला है। 8वें महीने में ही अनुवासन बस्ती का भी प्रयोग करने के लिए उन्होंने बोला है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बोला कि प्रसव काल तक स्निग्ध यवागु एवं जांगल मांस का सेवन करना चाहिए। तो ये हमें देखने को मिलता है विदिन द मासानुमासिक गर्भिणी परिचर्या। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप चरक का ही याद कर सकते हो। चरक का सिंपल भी है और ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी नहीं है। बस इतना याद रखो कि 8वें महीने तक चरक ने किसी भी प्रकार का कर्म करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ 9वें महीने में उन्होंने अनुवासन बस्ती और योनि पिचू का धारण करने के लिए निर्देशित किया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो गर्भिणी मासानुमासिक हम लोग ये परिचर्या पढ़ रहे हैं इससे लाभ क्या मिलता है, क्यों हम लोग ये कर रहे हैं। तो बेसिकली बोला गया है कि प्रत्येक मास में कर्तव्य के पालन से गर्भ विकार रहित होकर सामान्य वृद्धि करता है, ठीक है। अगर ये हम लोग गर्भिणी परिचर्या कर रहे हैं तो गर्भ में किसी भी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि अगर स्त्री क्या करेगी अपथ्य आहार विहार का सेवन करेगी तो दोष प्रकोपित होगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा वहाँ पे गर्भ में विकृति हो सकती है। लेकिन अगर हम लोग पथ्य का सेवन कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में जो गर्भ है उसमें कोई भी विकार नहीं रहेगा और गर्भ की जो वृद्धि है वो सामान्य होती रहेगी। उसके बाद बोला गया कि गर्भ धारण एवं प्रसव के समय कुक्षी कटी पार्श्व एवं पृष्ठ मृदु हो जाता है, ठीक है। जब गर्भ धारण होता है या फिर प्रसव का समय रहता है तो ऐसे कंडीशन में जो कुक्षी
कटी पार्श्व आदि जो कंडीशन है वहाँ पे मृदु हो जाते हैं और वायु का अनुलोमन यहाँ पे अच्छे से होता है अगर हम लोग इसका सेवन कर रहे हैं तो। मूत्र जो पुरुष है अपने स्वाभाविक रूप में रहते हैं, सुखपूर्वक क्या होता है बाहर निकल जाते हैं, उसका निर्गमन भी अच्छे से होता है। वहीं पे हम लोग अपथ्य आहार विहार करेंगे तो क्या होगा, वातदोष प्रकोपित होकर जो मूत्र वीड़ जो निर्गमन क्रिया है उसको भी अवरोधित करता है। चर्म एवं नख मृदु रहते हैं। गर्भिणी के शरीर में बलवर्ण की उत्तमता होती है, मतलब गर्भिणी का जो शरीर है उसमें बलवर्ण की कमी नहीं हो पाती और वह गर्भिणी सुखपूर्वक समय पर मन के अनुकूल और सर्वगुण संपन्न सुखी पुत्र को जन्म देती है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, आसानुमासिक जो पाठ्य बताए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड जो हम लोग ने टॉपिक देखा था इसके अंतर्गत गर्भ स्थापक या फिर प्रजा स्थापक गण के बारे में। तो बोला गया प्रजा उपघातकम दोषम रुत्वा प्रजाम स्थापयति प्रजा स्थानम, मतलब कि जो प्रजा का स्थापन करता है, जो संतान का स्थापन करता है, गर्भ का स्थापन करता है, उस गण को हम लोग प्रजा स्थापक गण कहते हैं। तो गर्भ घातक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न गर्भ उपघातक भाव का खंडन कर जो पुनः गर्भ स्थापन करे वे गर्भ स्थापक औषधियाँ। ठीक है, तो जब हम लोग ने गर्भोपघातकर भाव देखा था पिछले वीडियोस में, उसमें जो जो बेसिकली कारण बताए गए हैं, अगर उन कारण से गर्भ में किसी भी प्रकार की विकृति उत्पन्न होने वाले रहेगी तो ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग गर्भ स्थापक औषधि का या फिर गर्भ स्थापक गण का सेवन कर रहे हैं तो वो होने वाले जो गर्भोपघात भाव से होने वाले विकृतियाँ हैं वो चले जाती हैं। तो यही इसका महत्व हो जाता है। इसके अतिरिक्त बोला गया कि आचार्य चरक एवं काश्यप ने इसके प्रयोग काल का स्पष्ट निर्देश नहीं दिया है, उन्होंने नहीं बताया कि कब हमें इसका सेवन करना चाहिए। संभवतः इन औषधियों का गर्भिणी द्वारा समानतः प्रयोग गर्भ को सुस्थिर एवं सुप्रतिष्ठित करने हेतु वर्णित किया गया है। इन औषधियों का प्रयोग गर्भस्राव की चिकित्सा में भी किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि गर्भस्राव अगर किसी कंडीशन में है तो ऐसे में भी आप गर्भ स्थापक गण का प्रयोग कर सकते हैं। तो गर्भ स्थापक गण में क्या क्या द्रव्य आते हैं, तो इसमें बोला गया है इंद्रिय आती है, ब्राह्मी आती है, सतवीर्या, सहस्त्रवीर्या, अमोघा, अव्यथा, चिरवा, अरिष्टा, वाट्यपुष्पी, विक्वसेन कांता, ये 10 औषधियाँ जो है हमारा किसके अंदर आती है, प्रजा स्थापक गण के अंतर्गत आती है। तो इसको क्या बोला गया है, इनको सिर या दक्षिण हाथ में धारण करें, इनसे सादे दुग्ध घृत का पान करें। ठीक है, तो पहले क्या है कि इनको क्या करना है, सिर या फिर दक्षिण हाथ में धारण करने के लिए बोला गया है, मतलब कि ये जो विभिन्न औषधियाँ बताए गए हैं इनको बांध के भी धारण कर सकते हैं सिर या फिर दक्षिण हाथ में। इसके बाद इनसे साधित जो दुग्ध है या फिर घृत है उनका पान कर सकते हैं। इनका क्वाथ बनाकर प्रत्येक पुष्प नक्षत्र में इससे स्नान करना चाहिए और इन्हें हर समय अपने पास रखना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में गर्भ का स्थापन अच्छे से होता है। साथ ही साथ बोला गया है कि इसके साथ ही इसी प्रकार से जीवनी गण में बताए गए हुए सभी औषधियों का प्रयोग सर्वदा करते रहना चाहिए। जैसे कि हम लोग ने देखा कि हर एक मासानुमासिक कंडीशन में हमें जो मधुर रसात्मक औषधियाँ है उसका प्रयोग करने के लिए बोला गया है, तो जिसमें जीवनी गण को श्रेष्ठ माना जाता है। अब बोला गया है जीवनी गण के अंतर्गत जीवक, रिष्पक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीरकाकोली, मुद्गपर्णी, मांसपर्णी, जीवंती एवं मधुक मुलेठी, ये सभी क्या आते हैं आ जाते हैं। ये औषधियाँ पृथ्वी एवं जल महाभूत प्रधान होती हैं और मधुर रस प्राय होती है। ये कैसे होते हैं, शीतवीर्य एवं बल होती है, इसलिए जीवन की हितकारी होने के कारण साथ साथ गर्भ का धारण एवं गर्भ की वृद्धि के लिए भी हितकर होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि प्रजा स्थापक गण के साथ हम लोग कौन से गण का उपयोग कर सकते हैं, जीवनी गण का, और इसके कंटेंट भी आप इजीली याद कर सकते हो। जीवक, रिष्पक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीरकाकोली, मुद्गपर्णी, मांसपर्णी, जीवंती, मुलेठी आदि का यहाँ पे समावेश इसमें देखने को मिलता है। ये जो औषधियाँ होती है पृथ्वी एवं जल महाभूत प्रधान होती है एवं मधुर रसात्मक होती है, शीतवीर्य होती है एवं बल्य होती है, इसीलिए ये क्या करते हैं, जीवन को तो हितकारी है, साथ ही साथ गर्भ का धारण भी करने में मदद करती है, गर्भ के वृद्धि के लिए भी हेल्पफुल होती हैं। बोला गया है कि ये औषधियाँ स्त्री के सामान्य बल को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, क्योंकि स्त्री में कर्षण देखने को मिलता है 6-7वें महीने में, क्योंकि उस समय क्या होता है गर्भ की वृद्धि के कारण गर्भ जो माता के रस रक्त है वो गर्भ में चले जाते हैं, जिसके कारण माता में बल की हानि हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में हमें इन औषधियों का प्रयोग जीवनी गण का प्रयोग करना चाहिए जो कि माता के बल को बढ़ाएंगे। फिर बोला गया गर्भ धारण के पूर्व इनके प्रयोग में गर्भाशय को बल मिलता है, जिससे गर्भ दृढ़ता से गर्भाशय में अपने स्थान बनता है और गर्भस्राव गर्भपात का भय नहीं रहता, और गर्भावस्था में इनके प्रयोग से गर्भ का पोषण होता है एवं अकाल प्रसव जैसे उपद्रव देखने को नहीं मिलते। तो ये सभी फायदा हमें देखने को मिलता है ड्यू टू द प्रजा स्थापक गण या फिर
जीवनीय गणके। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है विद इन द गर्भिणी विज्ञान, दैट इज गर्भिणी परिचर्या के बारे में। तो गर्भिणी परिचर्या में आपको याद क्या रखना है सबसे पहले कि गर्भिणी परिचर्या क्यों कर रहे हैं, ताकि उचित आहार विहार से जो गर्भिणी है वो अपने शरीर की रक्षा कर सके, गर्भ की रक्षा कर सके। सामान्य जो गर्भिणी परिचर्या है वो आपको याद रखना है, कौन से मणि, तीव्रत मणि का धारण क्यों करना है वो याद रखना है, फिर स्नान किस तरह से जल के करना है, और मासानुमासिक जो गर्भिणी परिचर्या हम लोगों ने देखा वो चरक के अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हैं। तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू गर्भिणी परिचर्या क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ BMS से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।